राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। सोर्सेज के मुताबिक बैंक के साथ हुए मंदिर ट्रस्ट के अनुबंध की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। इसके अलावा ट्रस्ट की बदनामी को देखते हुए मामले को दबाने की कोशिश की गई। चोरी की जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी बातों का एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र है। टिन्नू पर जरूरत से ज्यादा आत्मनिर्भरता को लेकर भी सवाल है। मंदिरों में चढ़ावा चोरी के बाद अब मंदिर प्रबंधन पर सख्त नजर है। इसी कड़ी में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने नया ड्रेस कोड लागू किया। महंत रविंद्रपुरी महाराज ने सभी पुजारियों और कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े दिए। उन्होंने कहा इससे पहले सभी लोगों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने के निर्देश दिए थे। जौहर यूनिवर्सिटी में बगैर नक्शा पास कराए बनाए गए 38 भवनों को लेकर आजम खान बुरी तरह फंस गए। मामले की सुनवाई के बाद डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के तर्क को खारिज कर दिया। इसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें, विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 भवनों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से केवल 2 भवनों का नक्शा पास है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई फैसलों पर मुहर लगी। वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिली। गंगा किनारे 40 किलोमीटर लंबा, बरुणा नदी के किनारे 43 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। मोबाइल प्रोडक्शन के दूसरे चरण के लिए कैबिनेट ने 62,500 करोड़ की मंजूरी दी। साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर को जारी होगी। राजधानी में एसआईआर अभियान के 15 दिन पूरे हो गए हैं। 14 जुलाई तक जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 1,45,00,000 से अधिक मतदाताओं में से करीब 98.57% मतदाताओं को फॉर्म दिए जा चुके हैं। इसके मुकाबले केवल 17,66,000 फॉर्म ही ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किए गए, यानी 1.25 करोड़ फॉर्म अभी भी डिजिटलाइज होने बाकी हैं। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। ईडी के समन के अगले ही दिन पुराने सहयोगी मदन मित्रा ने ममता का साथ छोड़ दिया। वो भी ऋतुव्रत बनर्जी के बागी कैंप में शामिल हो गए। मदन मित्रा कमरहाटी से विधायक हैं, ममता सरकार में मंत्री रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद जब तृणमूल में टूट हो रही थी, तब मदन मित्रा लगातार ममता के साथ थे। हाल ही में उन्हें ममता बनर्जी ने जनरल सेक्रेटरी का पद भी दिया था, लेकिन अब उन्होंने भी पाला बदल दिया। अभिषेक बनर्जी पर लगाए आरोपों को लेकर ममता बनर्जी ने मदन मित्रा पर पलटवार किया। ममता ने कहा अभिषेक बहुत खराब है, लोगों के लिए बहाना बना चुके हैं। आज वो संघर्ष कर रहा है, शेर की तरह डटा हुआ है। अगर अभिषेक ने भी इन लोगों की तरह सेटिंग कर ली होती तो आज उसे केस मुकदमे नहीं झेलने होते। ममता ने कहा जिसे जाना है चला जाए, जो लोग रह जाएंगे वही मेरा असली सोना है। बीजेपी ने सेटिंग कंपनी खोल रखी है। सेटिंग कंपनी में नाम लिखवाने के लिए डीसीबीआई पुलिस का डर दिखाया जा रहा है। मदन मित्रा भी उसी का हिस्सा है, लेकिन झूठ बोलकर चालाकी ना दिखाएं। बांकीपुर उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा। 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 3 लोग बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दामन थामने वालों में पहला नाम पटना की कुमरार सीट से जनसुराज कैंडिडेट रहे शिक्षाविद प्रोफेसर केसी सिन्हा का है नाम। दीघा से चुनाव लड़ने वाले बिट्टू सिंह और मनेर विधानसभा सीट के प्रत्याशी रहे गोपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सारंगवी ने सभी को पार्टी में शामिल कराया। बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधियों के मन में खाकी का खौफ पैदा करने के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी चेतावनी दी। भागलपुर में मुख्यमंत्री ने दो टूक लहजे में कहा अपराधियों के दिन लद गए हैं, या तो तुरंत अपराध का रास्ता छोड़ दें या फिर भागलपुर जेल जाने के लिए तैयार रहें। सम्राट चौधरी ने कहा अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो नहीं बचेगा। जब तक अपराध खत्म नहीं होगा तब तक सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर छोटू सिंह के समर्थन में जमकर हंगामा किया। जब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे तो छोटू सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी की। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने छोटू सिंह को फिर पार्टी में वापस लेने की मांग की। हाल ही में छोटू सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। छोटू सिंह को नीतीश कुमार और अशोक चौधरी का करीबी माना जाता है। यूपी में युवाओं को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने के लिए सरदार पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना धरातल पर उतरने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पहल के तहत पूरे प्रदेश को हब एंड स्पोक जोन में बांटा जाएगा, जहां पहले चरण में 16 केंद्र स्थापित होंगे। इस योजना में युवाओं को एक ही छत के नीचे कौशल प्रशिक्षण से लेकर उद्योग लगाने तक की सभी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार किए जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि बिजली कनेक्शन के सालों पुराने बिल माफ करने का फैसला लिया गया है। सीएम फडणवीस ने कहा हम चाहते हैं किसानों का कर्ज माफ हो ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके, भविष्य का नया इतिहास लिख सके। चमोली के गोपेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान बस अड्डे से पुलिस लाइन तक जनसैलाब उमड़ा।
मुख्यमंत्री धामी का बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी गोपेश्वर में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार हर गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। गोपेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में उस वक्त सब हैरान रह गए जब बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मंच से उनकी जमकर तारीफ की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि विपक्ष का होने के बावजूद उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी, जहां सीएम धामी ने चमोली जिले को 155 करोड़ रुपए से ज्यादा की 63 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। गुरुग्राम में आग का कहर दिखाई दिया, जहां एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। ड्रीम्स ऑफ गुरुग्राम नाम का एक कॉम्प्लेक्स सेक्टर 29 में है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कॉम्प्लेक्स के अंदर कबाड़ का सामान था, जिसने आग को तेजी से भड़का दिया। कानपुर में पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी पर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपी का 2 किलोमीटर पैदल मार्च कराया। इस दौरान आरोपी को उसके इलाके में लेकर जाया गया, जहां आरोपी ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, अब कभी अपराध नहीं होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी रही। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। अमेरिका ने 7 घंटे के अंदर ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। अमेरिका के इस नए हमले में ईरानी सेना के 7 जवान मारे गए, जबकि अब तक 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई है। अमेरिका का कहना है ईरान पर हमला जारी रहेगा। होर्मुज से लगे उसके सैन्य ठिकानों, IRGC के स्पीड बोट्स, रडार सर्विलांस को वो लगातार निशाना बनाता रहेगा। अमेरिकी हमले के जवाब में मुश्तबा की फौज भयंकर पलटवार कर रही है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। ईरानी हमले से इन दोनों देशों में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हुआ। ईरान का दावा है उसने बहरीन में अमेरिकी कमांड सेंटर, फ्यूल टैंक तबाह कर दिए। कुवैत में उसके ड्रोन अटैक से अमेरिकी सैन्य गोदाम जलकर राख हो गया। भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में आई तेजी से बाजार को सहारा मिला, जिससे सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर 77,185 पर और निफ्टी 26 अंक की बढ़त के साथ 24,078 पर बंद हुआ। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की खबरों ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया, जिससे बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली दिखाई दी।